नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज आप लोगों को फिर से एक नई कथा सुनाते हैं। आज हम आप लोगों को एक नागिन के बदले की कथा सुनाने जा रहे हैं कि कैसे नागिन बदला ली एक किसान से। किसान महादेव जी का परम भक्त था और नागिन भी महादेव जी की परम भक्त थी। फिर भी देखिए वो कैसे बदला ली किसान से। कथा अंत तक सुनिएगा। कहता है कि ये कथा सुनने मात्र से इंसान की सारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है, इसलिए ये कथा अंत तक सुनिएगा। और कथा के अंत में हम कुछ भाई बहन का नाम लेंगे और उनके लिए महादेव जी से प्रार्थना करेंगे। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हुए सुंदर सी कथा शुरू करते हैं। देवा श्री गणेश, देवा श्री गणेश, देवा श्री गणेश। किसी गांव में एक किसान रहता था। किसान महादेव जी का परम भक्त था। वो शिव को अपना गुरु बनाया था। अब देखिए किसान खेती करके अपना घर चलाता था। खेती बाड़ी से जो भी उपजा होता था उसी से किसान अपना घर चलाता था। किसान के घर में उसकी पत्नी थी और एक छोटा सा बेटा था, नवजात लड़का था। किसान का हंसता खेलता परिवार था। 3 ही जन उसके घर में था। किसान खेती बाड़ी से जो भी उपजा करता था उसी से उसका घर चलता था। अब देखिए एक दिन क्या हुआ। किसान गया अपना खेत हल लेके हल जोतने के लिए। 2 बैल को लिया, हल लिया और चला गया खेत जोतने के लिए। अब किसान अपना खेत जोत लिया। जब किसान अपना खेत जोत लिया तो खेत के चारों कोना में हल नहीं जा रहा था, वहाँ हल नहीं पहुँच पा रहा था। तो किसान सोचा कि कुदाल से हम जमीन को कोर लेंगे, अपने से ही कुदाल से जमीन को कोर लेंगे। तो किसान क्या किया, कुदाल से कोरने लगा जमीन को। 3 कोना कोर लिया। खेत का जो कोना होता है ना, तो 3 कोना कोर लिया। जब एक कोना बचा तो किसान क्या देखता है कि दीमक लगा हुआ है जमीन में। दीमक जैसे लगा रहता है ना दीवार पे, उसी तरह जमीन में लगा हुआ था। तो किसान जो है अपने कुदाल से दीमक को कोरने लगा। कोरते हुए जैसे आगे बढ़ा तो क्या हुआ, एक सांप कट गया। किसान के कुदाल से एक सांप कट गया। अब जैसे किसान देखता है कि सांप कट गया तो किसान को बड़ा दुख हुआ देखकर कि सांप कट गया हमसे। ये देखकर किसान को बहुत दुख हुआ। फिर किसान थोड़ा सा और कोड़ता है ध्यान से तो देखता है कि नीचे एक बच्चा है, सांप का बच्चा है। अब जो है किसान के हाथ से तो सांप कट गया। किसान को बहुत दुख हुआ। किसान से जाने अनजाने पाप हो गया। किसान जानबूझकर सांप को नहीं काटा था, जाने अनजाने उससे सांप कट गया। अब जब सांप कट गया तो वो मर गया। फिर किसान देखता है कि वहाँ पर एक सांप का छोटा सा बच्चा है। फिर किसान सोचने लगा कि हम तो इसके पिताजी को मार दिए, सांप को मार दिए, अब इस बच्चा का क्या होगा। नागिन है या नहीं है पता नहीं। सो इस सांप को हम अपना घर ले जाते हैं और इसको अपने बालक के तरह हम लालन पालन करेंगे। जैसे हम अपने लड़का को पाल रहे हैं उसी तरह इस सांप के बच्चा को हम पालेंगे। तो किसान क्या किया, सांप का बच्चा लिया, छोटा बच्चा जो सांप का था बच्चा लिया और फिर चला गया अपने घर। कटा हुआ सांप को वहीं पर किसान छोड़ दिया और सांप को लेकर और कुदाल अपना लेकर चला गया अपने घर। जब अपने घर गया तो पत्नी को सारी बात बताया। किसान अपनी पत्नी को सारी बात बताया। अब किसान की पत्नी बहुत अच्छी थी, वो भी तैयार हो गई सांप के बच्चे को पालने के लिए। उसको भी लगा कि हाँ मेरे पति से तो अपराध हो गया है, अब तो हम लोग को पालना ही चाहिए इस सांप को। तो वो तुरंत तैयार हो गई सांप के बच्चे को पालने के लिए। अब उधर देखिए खेत पर जब नागिन आती है अपने बिल में तो देखती है कि वहाँ नाग कटा हुआ है, 2 टुकड़ा में कटा हुआ है।
नागिन को बहुत दुख हुआ कि मेरे पति को कौन काट दिया, नाग को कौन काट दिया। फिर नागिन अपने बच्चे को ढूंढने लगी बिल में, तो देखती है कि उसका बच्चा भी नहीं है, नागिन का बच्चा भी बिल में नहीं है। नागिन को बहुत दुख हुआ, वो बहुत रोने लगी और फिर वो कहने लगी कि कौन मारा मेरे पति को, मेरे बच्चे को, हम उसका पूरा खानदान मिटा देंगे, सबको हम डस लेंगे, बस एक बार हमको पता लग जाए किसी तरह से। अब नागिन जो है उसी खेत के आसपास घूमने लगी, पता लगाने लगी कि मेरे पति को कौन मारा, मेरे बच्चा को कौन मारा। अब देखिए अगले दिन जो है किसान फिर वही कुदाल लेके खेत पर आया। अब कुदाल से किसान जब कोरने लगा तो कुदाल में थोड़ा सा खून लगा हुआ था। नागिन देख ली कि कुदाल में खून लगा हुआ है, तो नागिन समझ गई कि हो ना हो यही किसान मेरे पति को मारा है, मेरा बच्चा को यही किसान मारा है। अब हम इसके पूरे खानदान को मिटा देंगे, सबको डस लेंगे, एक एक करके सबको डस लेंगे। जैसे ये किसान मेरा पूरा परिवार को नष्ट कर दिया, मार दिया, उसी तरह से हम इसके पूरे परिवार को मार देंगे। अब नागिन बदला लेने का ठान ली। शाम हुआ, जब किसान खेत का काम खत्म कर लिया तो किसान अपना घर जाने लगा। अब किसान के पीछे पीछे नागिन भी जाने लगी किसान के घर पे। नागिन भी जाने लगी, किसान आगे आगे, नागिन पीछे पीछे जाने लगी। किसान नहीं देखा नागिन को। फिर किसान जब अपना घर पहुंचा तो उसकी पत्नी तुरंत फाटक बंद कर दी। अब देखिए किसान अंदर चला गया, किसान की पत्नी फाटक बंद कर दी। अब फाटक बंद हो गया तो नागिन बाहर ही रह गई। वो पूरा ढूंढने लगी जगह कि किस तरह से हम उसके घर के अंदर जाएं, लेकिन कहीं भी रास्ता उसको नहीं मिल रहा था। अब नागिन बाहर ही इंतजार करने लगी। फिर देखिए क्या हुआ, किसान बाहर निकला, फाटक खोला, फिर बाहर निकला, तभी नागिन अंदर चली गई। जैसे किसान फाटक खोला, नागिन छुप छुपा के अंदर चली गई। नागिन क्या देखती है कि पलना में एक बच्चा झूल रहा है, एक लड़का पलना में झूल रहा है। नागिन सोची कि ये हो ना हो किसान का ही लड़का है, ये मेरा लड़का को मारा है किसान, मेरा बच्चा को मारा है, इसका बच्चा को भी हम मार देंगे, इसके बच्चे को भी जीवित हम नहीं छोड़ेंगे। तो नागिन क्या की, पलना में चढ़ के किसान के बच्चे को डस ली, किसान का लड़का को डस ली। अब जैसे नागिन डसी, बच्चा जोर जोर से रोने लगा। तभी किसान और किसान की पत्नी दौड़ के आती है बच्चे के पास, दोनों आता है बच्चा के पास। तो देखता है किसान कि एक नागिन जा रही है, उसके घर से निकल रही है। तभी किसान समझ गया, किसान की पत्नी समझ गई। किसान अपनी पत्नी से कहा कि हो ना हो ये वही नागिन है जिसका पति को हम मार दिए हैं, जिस नाग को 2 टुकड़ा हम कर दिए कुदाल से जाने अनजाने, वही नागिन बदला लेने के लिए मेरे घर आई है और मेरा बच्चा को डस ली। अब देखिए उसका बच्चा तो वहीं पर मर गया। किसान की पत्नी दोनों बहुत रोया। फिर किसान अपनी पत्नी को समझाया कि नागिन अपना बदला लेके तो चली गई, अब हमारा कोई संतान नहीं बचा। अब जो नागिन का बच्चा है उसी को हम अपना संतान मानेंगे, उसी को अपने संतान के तरह पालेंगे पोसेंगे। नागिन तो अपना बदला लेके चली गई, अब नागिन का जो संतान है उसी को अपना संतान मान के पालेंगे पोसेंगे, उसी को प्यार करेंगे। तो उसकी पत्नी भी तैयार हो गई। आखिर क्या कर सकती थी उसकी पत्नी, जाने अनजाने किसान से पाप तो हो ही गया था। तो किसान और किसान की पत्नी नागिन के बच्चे को ही प्यार करने लगी।
अब देखिए कुछ दिन के बाद नागिन फिर किसान के घर आई, ये सोचकर कि आज हम किसान की पत्नी को डसेंगे, आज किसान की पत्नी को डसेंगे, ये सोचकर नागिन किसान के घर में घुस गई। तभी नागिन क्या देखती है कि किसान और किसान की पत्नी एक सांप के बच्चे को प्यार कर रही है, उसको दुलार कर रही है। नागिन जैसे देखी सांप के बच्चे को तुरंत पहचान गई कि ये तो मेरा संतान है, मेरा संतान किसान के पास है, ये किसान प्यार कर रहा है मेरा संतान को, कहीं किसान दिखावा तो नहीं कर रहा है, कहीं किसान हमको देख तो नहीं लिया, ये सोचकर कहीं दिखावा तो नहीं कर रहा है। अब हम दूसरे दिन आकर देखेंगे कि किसान क्या करता है मेरे बच्चे के साथ। तो नागिन वहां से चली जाती है। फिर अगला दिन आती है नागिन किसान के घर, किसान की पत्नी को डसने के लिए और देखने के लिए। फिर नागिन क्या देखती है कि किसान और किसान की पत्नी उस सांप को दूध पिला रही है, सांप के बच्चे को दूध पिला रही है। और किसान अपनी पत्नी से कह रहा था कि देखो जाने अनजाने इसके पिता को हम मार दिए, हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। इसकी माँ हमारे बच्चे को डसली, नागिन हमारे बच्चे को डसली, मेरा बच्चा भी मर गया। अब यही मेरा संतान है, अब इसी को हम लोग पालेंगे पोसेंगे, इसी को अपना संतान मानेंगे, यही अब हम दोनों का संतान है। किसान ऐसा बोल रहा था अपनी पत्नी को। अब नागिन सुन ली ये सब बात। जैसे नागिन ये सब बात सुनी, नागिन को बहुत दुख हुआ, नागिन को बहुत दुख हुआ कि हमसे ये कैसा अपराध हो गया, हमसे ये कैसा अपराध हो गया। ये किसान तो धर्मात्मा स्वभाव का है, ये महादेव जी का भी भक्त है और हम भी महादेव जी के भक्त हैं। किसान से तो जाने अनजाने मेरा पति कट गया, लेकिन हम जानबूझकर किसान के बच्चे को काट लिए, उसको मार दिए। अब किसान का एक भी संतान नहीं है, एक ही तो संतान था, उसको भी हम डस के मार दिए, उसको भी हम मार दिए। और ये किसान मेरा बच्चा को पाल रहा है, हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। फिर नागिन चली गई महादेव जी का मंदिर और मंदिर का परिक्रमा लगाने लगी, मंदिर के चारों तरफ घूमने लगी, महादेव जी से गुहार लगाने लगी, हे प्रभु हमको क्षमा कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। किसान तो जाने अनजाने उससे पाप हुआ, किसान से जाने अनजाने पाप हुआ, लेकिन हम जानबूझकर पाप किए, इसलिए हे महादेव हमको क्षमा कर दीजिए और किसान को फिर से संतान दीजिए, उसको फिर से संतान दीजिए, मेरे वजह से उसका संतान मर गया, प्रभु उसको फिर से संतान दीजिए। ये बोल बोल कर नागिन पूरा रो रही थी और कठिन तप कर रही थी, वो कठिन तप करने लगी। अब देखिए महादेव जी नाग नागिन की जल्दी सुनते हैं। कहता है, ऐसी मान्यता है कि महादेव जी नाग नागिन की जल्दी सुनते हैं। महादेव जी नागिन की कठिन तपस्या से खुश होकर नागिन के पास आए, नागिन को दर्शन दिए और नागिन से बोले कि बताओ तुमको क्या चाहिए। तब नागिन कहती है कि प्रभु हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, हम जानबूझकर किसान के बच्चे को मार दिए, वो भी आपका परम भक्त है, हमसे बहुत बड़ा पाप हो गया, प्रभु किसान को फिर से एक संतान दे दीजिए, इतनी कृपा हम पर कर दीजिए महादेव। तो महादेव तथास्तु कह के वहां से अंतर ध्यान हो गए। अब देखिए उसी दिन किसान के घर में एक पंडित और पंडिताइन एक बच्चा को लेके दौड़ते भागते आया किसान के घर पे, किसान के गोद में उस बच्चा को दे दिया और बोलने लगा कि देखो मेरे पीछे डाकू पड़ा हुआ है, डाकू मेरे बच्चे को मार देगा, इसलिए मेरे बच्चे को तुम संभालो, हम कुछ देर में आके अपने बच्चे को ले जाएंगे यहाँ से।
तो किसान उस बच्चा को रख लिया और पंडित पंडिताइन वहां से भाग गया। अब देखिए, 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, पंडित पंडिताइन का कोई अता पता नहीं था, कोई आ ही नहीं रहा था। अब किसान समझ नहीं पा रहा था कि पंडित पंडिताइन कहाँ चला गया। किसान पूरा ढूंढने लगा, लेकिन किसान को नहीं मिला। पंडित और पंडिताइन का कुछ पता नहीं चला। तो किसान उस बच्चा को पालने लगा। किसान समझ गया कि ये महादेव जी का ही प्रसाद है, महादेव जी के कृपा से ही हमको ये संतान मिला है। तो किसान उसको अपने संतान के तरह ही पालने लगा। सांप के बच्चे को भी पालने लगा और जो पंडित का बच्चा था उसको भी अपने संतान के तरह किसान पालने लगा। अब जब नागिन आती है किसान के घर पे और देखती है कि किसान के गोद में एक बच्चा है, एक लड़का है, किसान उस लड़का को प्यार कर रहा है, नाग को प्यार कर रहा है, सांप का जो बच्चा था उसको भी प्यार कर रहा है। ये देखकर नागिन की आंख में आंसू आ गया। फिर नागिन किसान के पास जाती है और किसान से कहती है कि हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया था, हम तुम्हारे संतान को डस लिए थे, उसको मार दिए थे। हमको पता है कि तुम अनजाने में मेरे नाग को मारा था, लेकिन हम जानबूझकर तुम्हारे पुत्र को डस लिए, उसको मार दिए। फिर भी तुम मेरा पुत्र को इतने लाड प्यार से पाल रहा है। मेरे पुत्र का ध्यान रखना। अब तुमको 1 नहीं 2 संतान है, अब तुमको 1 नहीं 2 संतान है, दोनों को तुम पालना अच्छी तरह से। नागिन तब एक मणि देती है किसान को। मणि के प्रभाव से जो नागिन का बच्चा नाग था वो भी आदमी रूप में हो जाता है, वो आदमी का बच्चा बन जाता है। जैसे पंडित जी का बच्चा था जो दिया लाके, उसी तरह का नागिन का बच्चा भी बन गया। अब किसान के पास 2 लड़का हो गया उस मणि के प्रभाव से। फिर नागिन कहती है किसान से कि तुम इस मणि को अपने पास ही रखना, इसको किसी को नहीं देना, इस मणि को किसी को नहीं देना। तुम्हारा घर सदा अन्न धन से भरा रहेगा, तुम्हारा भंडार कभी भी खाली नहीं रहेगा, इसलिए इस मणि को तुम किसी को नहीं देना। और अब तुमको 1 नहीं 2 संतान है। ऐसा बोलकर नागिन वहाँ से चली जाती है, वहीं पर जहाँ की उसका पति मरा हुआ था, जहाँ उसका पति 2 टुकड़ा में था। अब नागिन वहीं पर जाके अपना प्राण त्याग देती है। अगले दिन जब किसान खेत पर जाता है तो किसान देखता है कि जहाँ पर नाग मरा था वहीं पर नागिन भी मरी पड़ी है। नागिन भी अपना प्राण वहीं पर जाके त्याग दी। फिर किसान नाग और नागिन का विधि विधान से अंतिम संस्कार कर दिया। अब किसान के घर में 1 नहीं 2 संतान था। किसान के पास 2 संतान था। किसान खूब सुख भोगा इस संसार में, उसको किसी चीज की कमी नहीं रही। वो खूब सुख भोगा इस संसार में। मरने के बाद वो सीधा शिवधाम पधारा। तो आशा करते हैं ये कथा आप लोगों को अच्छा लगा होगा। जैसा कि हम बोले थे, कथा के अंत में कुछ भाई बहन का नाम लेंगे और उनके लिए महादेव जी से प्रार्थना करेंगे। तो पहला नाम है कमिल देवी का, जो कि 3 सुखिया से हैं। वो लिखती हैं, हर हर महादेव, माता पार्वती की जय। मेरा भी नाम लीजिएगा। मेरा नाम कमिल देवी है, 3 सुखिया से हैं। मेरे पति का तबीयत ठीक नहीं रहता है। आप भगवान जी से दया मांगिएगा कि वो जल्दी ठीक हो जाए। तो कमिल देवी जी, हम आपके लिए महादेव जी से ज़रूर प्रार्थना करेंगे कि आपका पति जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, आप लोग भी महादेव जी से इनके पति के लिए ज़रूर से प्रार्थना कीजिएगा ताकि इनका पति जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। आप लोग भी प्रार्थना कीजिएगा। कमिल देवी जी, महादेव आपको खूब खुश रखे। आपकी जो भी मनोकामना हो
हो, महादेव जी वो सब पूरी करे। अगला कमेंट है ममता शर्मा जी का। ममता शर्मा जी लिखती हैं, हर हर महादेव जी, ओम नमः शिवाय। अपनी कृपा हम पर बनाए रखना प्रभु। माता पार्वती की जय। दीदी प्रणाम, मेरा नाम ममता शर्मा है। मैं आपकी कथा रोज सुनती हूँ। आप बहुत अच्छा कथा सुनाती हैं। दीदी, इस बार आपने न्यू कथा सुनाने में बहुत टाइम लगा दिया। तो ममता जी, हाँ सही बात है, इस बार कथा सुनाने में बहुत देर हो गया। कुछ घरेलू समस्या हो गया है, इसीलिए कथा सुनाने में लेट हो गया। आप हमेशा कमेंट करती हैं, आपका हम सारा कमेंट पढ़ते हैं। आप हमेशा करती हैं कमेंट, आप मेरा कथा सुनती हैं, मेरा वीडियो देखती हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद ममता जी। इसी तरह अपना प्यार बनाए रखिएगा। महादेव आपको खूब खुश रखे। आपकी जो भी मनोकामना हो, महादेव वो सब पूरी करे। इसी तरह अपना प्यार बनाए रखिएगा। अगला कमेंट, आंटी, मेरी मम्मी का नाम शांति देवी है। मैं सूरत से बोल रही हूँ। मेरी मम्मी पढ़ी नहीं है। मेरी मम्मी रोज आपकी कथा सुनती है। आपका कथा अच्छा लगता है। मेरी मम्मी भी शिव गुरु में जुड़ी है। मेरी मम्मी का भी नाम लीजिएगा। ओम नमः शिवाय। तो बेटा, आपकी मम्मी मेरा कथा रोज सुनती है, उनको बहुत अच्छा लगता है। इसके लिए बहुत बहुत आभार। इसी तरह अपना प्यार बनाए रखिएगा। महादेव आपके पूरे परिवार को खूब खुश रखे। आप लोगों की जो भी मनोकामना है, महादेव वो सब पूरी करे, ऐसा हम दिल से प्रार्थना करते हैं। आप लोग खूब खुश रहिए और इसी तरह अपना प्यार बनाए रखिएगा। तो जिस भी भाई बहन का हम नाम इस वीडियो में नहीं लिए हैं, अगले वीडियो में जरूर लेंगे। तो सब बोलिए जय महादेव, हर हर महादेव, माता पार्वती की जय।